जय छठ मैया। स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। दीपावली के बाद सभी को इंतजार होता है उस छठे दिन का, जी हां, षष्ठी का, जिस दिन मां छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। सुख समृद्धि, धन धान्य और पुत्र प्राप्ति के लिए लोग छठ का पर्व करते हैं और इसी कड़ी में षष्ठी यानी कि छठे दिन से मां के व्रत की जब शुरुआत होती है तो इस महापर्व में 36 घंटे तक जो व्रती हैं व्रत रखती हैं, निर्जला रहती हैं, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए छठ महापर्व को करती हैं। नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत होती है। आखिर इन 3 दिनों में क्या कुछ किया जाता है, 36 घंटे एक व्रती के लिए किस तरीके से व्यतीत होते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे हमारे इस खास वीडियो में। यमुना किनारे नदी या तालाब के पास छठी जब वहां पर पहुंचती हैं, छठ व्रतियां वहां पर पहुंचती है, मां छठी की आराधना करती हैं, सूर्य को अर्घ्य देती हैं और सुख समृद्धि की कामना करती है। लेकिन आखिर इसके पीछे की कथा को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। सभी लोग तमाम तरह की कथाएं बताते हैं, लेकिन आखिर हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा छठ पर्व को लेकर क्या कहती है, आप भी सुनिए। दीपावली के 6 दिन बाद कार्तिक महीने की षष्ठी यानी छठी तिथि को लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है। नहाए खाए के साथ शुरू होने वाले इस पर्व में व्रती और महिलाएं 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं, छठी मैया की आराधना करती हैं। इस पवित्र व्रत को रखने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है, यश, पुण्य और कीर्ति का उदय होता है, दुर्भाग्य समाप्त हो जाते हैं, निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। रामायण और महाभारत काल से ही महापर्व छठ को मनाने की परंपरा रही है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इस दिन व्रती स्नान करके नए वस्त्र धारण करके पूजा के बाद चना, दाल, कद्दू की सब्जी, चावल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करती हैं। व्रती के भोजन करने के बाद परिवार के सभी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। छठ पूजा का प्रसाद खरना वाले दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाया जाता है। इस दिन प्रसाद में ठेकुआ जरूर बनाया जाता है। ये गेहूं के आटे, गुड़ या चीनी मिलाकर तैयार किया जाता है। इसके अलावा चावल के आटे से कसार भी बनाया जाता है। छठ पूजा का दूसरा दिन, छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। इस पूजा में महिलाएं शाम के समय चूल्हे पर गुड़ की खीर बनाकर उसे प्रसाद के तौर पर खाती हैं। इसके बाद महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि खरना पूजा के बाद ही छठी मैया का घर में आगमन हो जाता है। छठ पूजा का तीसरा दिन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी छठ पूजा के तीसरे दिन व्रती महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं, साथ ही छठ पूजा का प्रसाद तैयार करती हैं। इस दौरान महिलाएं शाम के समय नए वस्त्र धारण करके परिवार संग किसी नदी या तालाब पर पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देती हैं। तीसरे दिन का निर्जला उपवास रात भर जारी रहता है। छठ पूजा का चौथा दिन, छठ पूजा के चौथे दिन पानी में खड़े होकर उगते यानी उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसे उषा अर्घ्य या पारण दिवस भी कहा जाता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाएं 7 या 11 बार परिक्रमा करती हैं। इसके बाद एक दूसरे को प्रसाद देकर व्रत खोला जाता है। 36 घंटे का व्रत सूर्य को अर्घ्य देने के बाद तोड़ा जाता है। इस व्रत की समाप्ति सुबह के अर्घ्य यानी दूसरे और अंतिम अर्घ्य को देने के बाद संपन्न होती है। छठ पूजा में लगने वाली सामग्री, व्रत रखने वालों के लिए नए वस्त्र जैसे साड़ी, सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा या उनको पसंद हो, बांस का बना हुआ सूप, कुछ लोग पीतल सूप का भी प्रयोग करते हैं। बांस की 2 बड़ी बड़ी टोकरियां, इसमें छठ पूजा का प्रसाद रखा जाता है।
दूध और जल रखने के लिए एक ग्लास, एक लोटा, थाली खरीद ले। पूजा में प्रयोग के लिए 5 गन्ने जिसमें पत्ते लगे हों, हल्दी, मूली और अदरक का हरा पौधा, पानी वाला हरा नारियल, शरीफा, केला, नाशपाती, बड़ा वाला मीठा नींबू। इसके अलावा दीपक, चावल, सिंदूर और धूप, पान और साबुन, सुपारी, शकरकंदी, सुथनी मिठाई, शहद, चंदन, धूप, अगरबत्ती या कुमकुम और कपूर, गेहूं और चावल का आटा तथा गुड़। छठ पूजा का विशेष महत्व। छठ पूजा का व्रत सूर्य भगवान, उषा, प्रकृति, जलवायु आदि को समर्पित है। इस त्योहार को मुख्यतः बिहार में मनाया जाता है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। कहा जाता है कि ये व्रत संतान की रक्षा, उनके जीवन की खुशहाली के लिए किया जाता है। इस व्रत का फल सैकड़ों यज्ञों के फल की प्राप्ति से भी ज्यादा होता है। सिर्फ संतान ही नहीं बल्कि परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए भी ये व्रत किया जाता है। छठ पूजा के प्रसाद का महत्व। छठ पूजा में वैसे तो कई तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम ठेकुए का प्रसाद होता है, जिसे गुड़ और आटे से बनाया जाता है। छठ की पूजा इसके बिना अधूरी मानी जाती है। छठ के सूप में इसे शामिल करने के पीछे वैज्ञानिक तर्क ये है कि छठ के साथ सर्दी की शुरुआत हो जाती है और ऐसे में ठंड से बचने के लिए, सेहत को ठीक रखने के लिए गुड़ बेहद फायदेमंद होता है। प्रसाद में केले का पूरा गुच्छा चढ़ाया जाता है। छठ में केले का भी खास महत्व है। यही वजह है कि प्रसाद के रूप में इसे बांटा और ग्रहण किया जाता है। इसके पीछे तर्क ये है कि छठ पर्व बच्चों के लिए किया जाता है। सर्दियों के मौसम में बच्चों में गैस की समस्या हो जाती है। ऐसे में उन्हें इस समस्या से बचाने के लिए प्रसाद में केले को शामिल किया जाता है। गन्ने का होना जरूरी। अर्घ देते समय पूजा की सामग्री में गन्ने का होना जरूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि छठी मैया को गन्ना बहुत प्रिय है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। बताया जाता है कि सूर्य की कृपा से ही फसल उत्पन्न होती है, इसलिए छठ में सूर्य को सबसे पहले नई फसल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। गन्ना उस नई फसल में से एक है। छठ के सूप में नारियल जरूर होता है। इसके पीछे तर्क ये है कि नारियल में कई तरह के अहम पौष्टिक तत्व मौजूद हैं, जो इम्यून सिस्टम को बेहतर रखने में मदद करते हैं। यही वजह है कि इसे प्रसाद में शामिल किया जाता है। तो कथा को आपने सुना और जाना किस तरीके से इस महापर्व की कथा कहती है। जी हाँ, 4 दिनों तक इस महापर्व को व्रती करती हैं। शुरुआत नहा खाए के साथ होती है, अगले दिन खरना होता है और उसके अगले दिन सझिया अर्घ यानी शाम के समय अर्घ दिया जाता है। उसके अगले दिन सुबह के वक्त यानी कि सूर्योदय से पहले ही जो व्रती होती हैं गंगा किनारे, यमुना किनारे अपने अर्घ को लेकर खड़ी होती हैं कि कब सूर्यदेव उगेंगे और कब वो अर्घ देगी। और इसी के साथ महापर्व की जो समाप्ति है वो होती है। लेकिन इस महापर्व की विशेष कथा और आखिर इस महापर्व में क्या करना चाहिए ये हमने आपको बताया। आपके जीवन में भी खुशहाली आए, सभी को महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।